इंसान से एक बेहतरीन मात्रा बन पाना चाहता है जिसमें दोस्तों की अहमियत और कदर हो। इंसान का बच्चा जब दुनिया में आता है उसकी पहली खुराक का जरिया उस बच्चे की माँ होती है। माँ जो दूध बच्चे को पिलाती है उस दूध के बनने का जरिया उस बच्चे का बाप होता है। या ये चीज वाज़ा होती है। सूरह जुम्मा क्या है नंबर 11 में अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, यानी अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। जो लोग वसीलों का इनकार करते हैं क्या उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि बेशक अल्लाह रिज़्क़ देते हैं मगर वो जरूर माँ के जरिए बच्चे के पेट में जाता है। पहली खुराक बनने का जरिया या वसीला माँ हुई ना और उस दूध के बनने का जरिया उस बच्चे का बाप होता है। तो सर्दी हो गर्मी हो मौसम की हर सब्जियां बर्दाश्त करके उस बच्चे की माँ को खुराक यानी खाना देता है जिसकी वजह से उस बच्चे की माँ में दूध बनता है। अब सवाल ये है वसीलों का इनकार करने वाले मुनाफिक मुसलमानों से क्या अल्लाह ने पूरा आकर बच्चे के मुंह में फीडर लगाया या खुराक डाली? ऐसा नहीं है ना। हमारे प्यारे सौदा वसीलों और उनके वफादार सियातों की खुशनुदी के लिए बुलंद से बुलंद सलवात अभी बच्चा माँ की गोद में होता है। माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व बशीर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाहु सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद याद करा देते हैं। सूरह अल-असर आयत नंबर 23। और तुम्हारे रब ने फरमाया अपने बूढ़े माँ बाप को भी न कहो। दुनिया में ऐसी बहुत सी औलादें जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बस ये जो अल्फाज माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। हालांकि वो अपनी ख्वाहिशात को भूल कर अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। खुद बड़े फटे हुए कपड़ों में वो अपनी औलाद को नए कपड़े पहनाते हैं। खुद बड़े भूखे अपनी औलाद को पेट भर खाना खिलाते हैं। यूं कहना बेहतर होगा कि माँ बाप अपनी औलाद को सवान करते करते खुद बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो कब्र तक पहुँच जाते हैं। ये मोमिन और मोमिना माँ बाप का अपनी औलाद पर सबसे बड़ा एहसान ये होता है कि वो बचपन में ही अपनी औलाद के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को बसा देते हैं। एक मोमिना माँ तब्ती रूप में अपनी औलाद का हाथ पकड़कर जब मजलिस हुसैन की तरफ जाती है तो उसके लबों पर अपनी औलाद के लिए सिर्फ अहले बैत पर होने वाले मसाइल की बात होती है। जिस वक्त हम फर्श अदा पर बैठते हैं और माल हुसैन पर गिरिया उसाई करते हैं, ये हमारे माँ बाप की तारीफ और एहसानी तो है। तो ना ही पैसों से, ना ही किसी स्कूल से और ना ही किसी दरगाह से मिलता है। अगर मिलता है तो सिर्फ माँ बाप की गोद से मिलता है। मैं यहाँ दुनिया की सबसे हसीन माँ का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ और वो माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दुआ का नाम अब्बास है। सब भी मेरे गाजी का आलम देखा करें उन्हें और उनकी माँ बीबी उम्मुल बनीन को सर झुकाकर सलाम किया करें क्योंकि ये जो गाजी में वफा और सबर ये उनकी माँ बीबी उम्मुल बनीन की तरबियत का नतीजा ही तो है। ये गाजी का आलम करबला में भी हक की पहचान था और रहती दुनिया तक की आलम हक की पहचान है। ये आलम करबला में भी मुनाफिक मुसलमानों पर लानत भेज रहा था और आज भी इस अलम पर लगा पंचा मुनाफिक मुसलमानों पर लानत भेज रहा है। अब एक वो वक्त आया कि जब करबला के मैदान में अपने दोनों पास कताका नहरे फुरात के किनारे अपने भाई हुसैन की गोद में सर रखकर कहा आका मेरी आंखों का खून साफ कर दे, मैं आपके चेहरे मुबारक को देखना चाहता हूँ। क्योंकि सब मैं दुनिया में आया था माँ बताती है कि मैंने आपके चेहरे मुबारक को देखकर आंखें खोली थी। हाय मेरे गाजी अब्बास ने कहा आका मेरा लाशा खैमों में मत लेकर जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। लानतुल्लाह कौम सालिमीन। मेरी दुआ है परवरदिगार से मेरी पढ़ने का 120 सवाब हासिल हुआ।